नेपाल से है, जहां की पुलिस ने भारत के नागरिकों पर गोलियां चला दी, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि दो जो हैं वो गंभीर रूप से घायल भी हुए। ये एक बड़ा संदेश है, एक बड़ी खबर भी है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि नेपाल एक छोटा सा देश है। मैं तो इतना मानता हूँ जी, ज्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, मैं आर्मी के अंदर ड्यूटी कर रहा हूँ तो सारी हर चीज के बारे में मुझे ज्ञान है। इस खट्टर सरकार को और इस मोदी सरकार को इतना कोई ज्ञान देने वाला, कोई दिमाग देने वाला है भी कि नहीं कि देशद्रोह सबसे बड़ी धारा मानी जाती। उनको ये नहीं पता देशद्रोह कब लगाई जाती है और वो किस प्रूफ पे लगाई जाती है, ये नहीं पता। कोई लेटरिन करने गया, कोई पेशाब कर गया, उस पर देशद्रोह ठोक दी। कमाल की बात है। वास्तव में हालात पूरी दुनिया के ही खराब है, लेकिन भारत के हालात कुछ ज़्यादा ही खराब है, क्योंकि लगातार बॉर्डर्स पर भी तनातनी के मामले सामने आ रहे हैं। कभी चाइना से तो कभी नेपाल से, कभी पाकिस्तान से। भारत सरकार अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी रणनीति के हिसाब से इन मसलों से निपट रही है। नमस्कार, मैं हसन और आप देख रहे हैं द नेशंस वॉइस। कोरोना की वजह से भारत सरकार इतनी व्यस्त है कि सरहद पर क्या हो रहा है और किस तरीके से उससे निपटना है, शायद वो इसकी रणनीति अभी तक तय नहीं कर पा रही है। चाइना से विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है, रोज रस्साकशी जारी है। वहीं नेपाल भी लगातार आंख दिखा रहा है। नेपाल एक छोटा सा देश है जो कि भारत से बहुत अच्छे संबंध के लिए जाना जाता था अब तक, लेकिन अब क्या मामलात हो गए हैं जिसकी वजह से नेपाल भारतीय नागरिकों तक को नहीं बख्श रहा है और वो लगातार ये दिखाना चाह रहा है कि वो भारत से शायद किसी भी क्षमता में या किसी भी चीज़ में कम नहीं। यही वजह है कि नेपाल की सेना और वहाँ के नेता भारत से युद्ध तक की बातें करने लगे हैं। इसमें भारत सरकार की रणनीति को फेलियर नहीं कहा जा सकता। हो सकता है भारत सरकार इन मसलों से कूटनीतिक तरीके से निपटना चाह रही है, इसलिए वो नेपाल को कोई पूर्ण रूप से अच्छा जवाब नहीं देना चाहते हैं जिससे कोई युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो। ये हालात इस वजह से भी हो रहे हैं क्योंकि भारत के फौजियों के साथ ऐसे मामले देखने को मिलते हैं कि जब खुद की उंगली जब कटी है ना, दर्द जब होता है, ठीक है ना, आपकी तो उंगली दब नहीं रही कहीं। हमारे को लोगों ने झूठे पूछे केस लगा के जब अंदर ठोक दिया, तब हमारे दर्द हुआ, तब पता लगा दुनिया कितनी भ्रष्ट है, यहाँ पता लगा। उसके बाद में जजों ने मेरी रक्षा मंत्रालय से गुहार लगाई कि श्याम सुंदर को डिसमिस किया जाता है। तो भारतीय सरकार ने जो क्या नाम है, रक्षा मंत्रालय है और इंडियन आर्मी है, उन्होंने बताया कि ये बंदा तो ड्यूटी पर था भाई, इसको हम कैसे डिसमिस कर देंगे। जबकि इसार जो रेंज के जो आईजी वगैरह जो हैं, उन्होंने हाईकोर्ट में मेरा पूरा झूठा चिट्ठा बना के दे रखा है कि श्याम सुंदर को बरवाला से 19 तारीख को गोली चलाते हुए पकड़ा। कमाल की बात है, मेरे पास जब पूरी आर्मी झूठी है क्या? जब मैं पोस्ट के ऊपर तैनात था वो मेरे को गोली चलाते हुए, कमांडो बनाते हुए दिखा रहे हैं मेरे को, ठीक है। इस बात को कोई नहीं देख रहा, ना तो खट्टर साहब देख रहा, ना मोदी साहब देख रहा। सारे अंधे हो रहे हैं, A to Z। ज्ञान तो उनको है नहीं 1% भी। तो किस्मत की वजह से बन गए प्रधानमंत्री और क्या नाम है, मुख्यमंत्री, और अब उनके कान बंद, पर्दे बंद हो कानों के। उनको ये नहीं पता कि आम जनता पिस रही है बेमतलब में। बताओ किसके सामने जाके रोवे, किसके जाके आंखों को फोड़े जाके। सारे नीचे से ऊपर तक अंधे बैठे, A to Z। मैं तो इतना मानता हूँ जी, ज्यादा तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, मैं आर्मी के अंदर ड्यूटी कर रहा हूँ तो सारी हर चीज के बारे में मुझे ज्ञान है। इस खट्टर सरकार को और इस मोदी सरकार को इतना कोई ज्ञान देने वाला, कोई दिमाग देने वाला है भी कि नहीं कि देशद्रोह सबसे बड़ी धारा मानी जाती। उनको ये नहीं पता देशद्रोह कब लगाई जाती है और वो किस प्रूफ पे लगाई जाती है, ये नहीं पता। कोई लेटरिन करने गया, कोई पेशाब कर गया, उस पर देशद्रोह ठोक दी। कमाल की बात है। एक स्वच्छ समाज बनाने वाले संत के शरण में कोई सत्संग सुनने के लिए आया, उसको सब पे देशद्रोह ठोक दी। उस संत को जो अच्छा ज्ञान दे रहा है, यहाँ से मुक्ति का मार्ग बता रहा है, जो कबीर साहब बता के गए, सब सेम वही मुक्ति मार्ग पूरी दुनिया को दे रहा है, और उस पर देशद्रोह ठोक रहे हैं। वहां कमाल की बात है, वहां पे ऐसा कोई साधन नहीं मिला जिस पे ये लोग देशद्रोह लगा सकें। मेरी घरवाली पे भी देशद्रोह, लेडीजों पे, बच्चों पे भी देशद्रोह ठोक दी। देशद्रोह कब लगाई जाती है इनको ये नहीं पता। मेरी जो घरवाली है उनको भी कम 17 महीने कंटिन्यू हिसार सेंट्रल 2 में रखा। मेरे एक बेटा, एक मेरी बेटी है, वो बाहर तड़पते रहे। अभी मैं लेटेस्ट चाइना बॉर्डर पे हूँ, ढोकलाम में, वहां मेरी तैनाती है। तो सरहद के साथ साथ ऐसे सभी मामलों पर भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे मामलों से सख्ती से निपटना चाहिए। आप ऐसी ही और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशंस वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।